हमारे पृथ्वी स्टडी क्लासेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सदिश विश्लेषण का चल रहा है। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो भी मैं बनाने जा रहा हूं, जो कि एकदम 5 साल के पेपर में जो बार बार क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान से देखो और अच्छे से समझने का क्या करो, प्रयास करो जो है। उसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो। तो बेटा क्वेश्चन है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5 कैप और बी वेक्टर बराबर इतना के योगफल का अनुदिश मात्रक सदिश। तो लेकिन किसका? ए वेक्टर और बी वेक्टर के योगफल का। तो सबसे पहला काम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। बहुत सरल तरीका है। 2i कैप 2j कैप 5k कैप 2i कैप जे कैप 3k कैप। बाबू ध्यान से देखो बेटा, आना तो तय है। और 2 1 3, 5 में से 3 घटेगा, तो बच गया मेरे पास। अब इसी का हम माड भी निकाल लेते हैं, चूंकि मुझे माड की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 पर 3 पर माइनस 2 पे 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, 2 दूना 4, 16 ना 25, 4 कितना होगा बेटा? 29 हो गया। कोई दिक्कत है तो बताना। इसके बाद बस सिंपल अनुदिश सदिश, एकांक अनुदिश सदिश, एकांक अनुदिश सदिश जो मूल सूत्र होता है, तो उसमें यहां पे किसका पूछा है? योगफल का। तो बस जो मूल सूत्र है उसे हम योगफल में कन्वर्ट करते हैं। मूल सूत्र क्या होता है? ए कैप बराबर ए वेक्टर, यहां पे माड में ए, ये मूल सूत्र है। इसी का कन्वर्जन ए प्लस बी का पूछ रहा है, यहां पे लिख देते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किस चीज में? मान रख देते हैं। वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या आया है बाबू? 4i कैप 3j कैप माइनस 2k। इसका माड में कितना आया बेटा? 29 हो गया। हम यहां भी छोड़ सकते हैं आंसर, हम चाहे तो इसको भी आंसर कर सकते हैं, चाहे तो हम एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी दे देता है। तो इसमें कोई हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें 1% भी घबराने की जरूरत नहीं। ये हो गया अपना आंसर। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं हट जाता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा हुआ है। इसको भी बेटा तुम लोग ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पे 2019 का ये भी क्वेश्चन है। पूछा क्या है? दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः एक और क्या है? 2 है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 1 है। तो इन सदिशों के बीच का क्या ज्ञात कीजिए? कोण। तो कोण के लिए बेटवा पहले काश इसका मान किसका दिया है? ए वेक्टर। एकर मतलब एकर मान हमके देले है, परिमाण इसका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1। देखो बेटा ध्यान से, ये कितना है? 2। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है? 1। ये मुझे दिया है, बस कोण पूछ रहा है। काश थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माड में ए वेक्टर माड में बी वेक्टर। ए डॉट बी का मान कितना है? 1। माड का मान 1। और यहाँ पे जो इंटू के साथ साथ जो लगा हुआ है, इसका मान है अपने पास कितना? 2 है। बस 1 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे बेटा, तो 1 दुआई कितना हो जाएगा? 2। और थीटा बराबर 1/2 किसका मान है? 60 अंश का। बस हो गया आंसर हमारा। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं हम लोग। अब हर बात बताइए बेटा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। D1 वेक्टर इतना, D2 वेक्टर इतना। क्वेश्चन है हमारे 2020 का। कैसे लगेगा? देखो बेटा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
बेटा समांतर चतुर्भुज का दो क्षेत्रफल, अगर भुजा दिया हो क्षेत्रफल, जब क्या दिया हो बेटा, भुजा दिया हो। ध्यान देना, बड़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब क्या दिया हो, भुजा दिया हो, तो उसके लिए क्षेत्रफल के लिए सूत्र बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसमें, माड में। ध्यान से, पहला फार्मूला, दूसरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब क्या दिया हो बाबू, जब तुम्हें क्या विकर्ण हो, जब तुम्हें क्या दिया हो, ध्यान देना, विकर्ण दिया हो, तब सूत्र होता है 1/2 d1 वेक्टर क्रॉस d2। तो बेटा हमको क्या दिया है, डायगोनल दिया है, विकर्ण दिया है, तो मुझे जरूरत किसकी है, यहां पे ध्यान देना, माड की क्या है, आवश्यकता। तो सबसे पहले d1 क्रॉस d2 निकालेंगे। तो इसके लिए बेटा आई जे के, आई का मान 3 है, 1 -1 है, 1 है, 3 है और 2 है। तो 1 लिख लिए, 3 लिख लिए, वो भी 3 प्लस के जगह किस में है, माइनस में है, यहाँ पे 2 है, हमने लिख दिया। वैल्यूएशन करेंगे तो आई से कोई मतलब नहीं है, 1 का 2 में करेंगे 2, 1 का 2 में करेंगे 2, 2 का 1 में करेंगे 2, कौन सा कैप चलेगा, आई कैप चलेगा। माइनस, चूंकि सूत्र में होता है प्लस माइनस प्लस चलता है, तो पहला प्लस में दूसरा माइनस में, जे से कोई लेना देना नहीं है। 3 दूना के 6, 1 1 कम 1 हो गया, कौन सा, जे कैप हो गया, प्लस अब के वाले में 3 दूना के 6 हो गया, एक -3 था, गलती से मैंने 2 लिख दिया था, इसीलिए इससे कोई मतलब नहीं है। तो 1 दूना 2 और 3 1 कम 3, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग, यहाँ इससे मतलब नहीं है, 1 2 2 3 1 कम 3, बाकी सब हमारा जो है सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक का मतलब इससे अब हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, 3 दूना के 6, 1 1 कम 1, इससे कोई मतलब, यहाँ चेंज होगा थोड़ा सा, 3 तरीके 9 और 1 1 कम 1, ध्यान से यहाँ पे इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, 3 तरीके 9, 1 1 कम 1 हो गया, 3 में से 2 घटेगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6 1 कितना हो गया 7, 9 1 कितना हो गया 10 हो गया। अब इतना के बाद इसका हम निकाल लेते हैं मॉड, बेटा ध्यान से निकाल लेते हैं मॉड। मॉड में इसका -1 का, -7 का, -10 का गुणा कर देते हैं, 1 1 कम 1, 7 7 49, 10 10 में 100, कुल मिला के आ गया बेटा 150। 150 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा बेटा 5 25 और 3 दूना के 6, इसका सूत्र मात्रक लिख लेंगे, वर्ग मात्रक। बस यही हमारा क्या हुआ, आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो, न समझ में आए कमेंट करो। हाँ बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज छूट गया है, चूंकि ये विकर्ण में दिया हुआ था, तो विकर्ण के लिए सूत्र में नया क्या लगाया जाता है, 1/2। तो यहाँ पे बेटा इसके लिए तुम लोग यहाँ पे लिख लेना a बराबर 1/2, 7 चलाना, 7 चलाओगे तो आराम रहेगा, नहीं तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो दोबारा से अच्छा है कि तुम एक ही बार इसको लिख लो, 1/2, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 5/2 कर देना, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ये ध्यान देना, ये तभी लगेगा जब
विकर्ण दिया रहेगा तब लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ध्यान से देखो, सेम सवाल थी इसके पहले की तरह, अंक में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो बस तुम कुछ मत करना, सूत्र बता चुके हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। टेंशन न लेना, 1/2 d1 क्रॉस d2, ये क्रॉस है, क्रॉस के लिए रूल 1/2 पहले हम निकाल लेते हैं, d1 क्रॉस d2 i j k, i का मान 3, j का मान 2, k का मान -1, 3 2 -1, यहां 1 -3 और 2, बस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कोई लेना देना है नहीं है मुझे, तो लेना देना नहीं है तो क्या करना है, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, आई हो गया -3 दूना के 6, 1 का 1 में -1। अब बेटा के से मतलब नहीं है, 3 त्रिके 9, 1 2 2, अब 4 में से 3 घटा 1, 6 1 7, 9 2 11, रख दिए बेटा। अब इसी का हम माड निकाल लेते हैं। माड का मतलब 1 पर 7 पर और -11, 1 1 कम 7 7 49, 11 ग्रह्यम 121, आ गया 171। किसका वर्गमूल होगा, तो ये कटेगा 3 से, 3 5 15, 3 1 कम 19, 2 थे 3 का, 1 थे 3, 19 अपने स्थान पे मार्क हो गया। सूत्र लिखे ही है, एरिया बराबर 1/2 d1 क्रॉस d2, 1/2, माड का मान कितना आया बेटा, माड का मान है यहाँ पे 3 कड़ी में 19, गुणा कर देते, ये हो गया वर्ग मात्रक, ये हमारा हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं हम लोग। ये सवाल 2022-2023, ध्यान से बेटा सब्सक्राइब भी किया करो, लाइक भी किया करो, अपना हौसले को भी बुलंद रखा करो बेटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करेंगे हम इसमें, ये पूछा है किसका, त्रिभुज का। कोई टेंशन मत लो, सबसे पहले निकालो ए क्रॉस बी बेटा, आई जे के 2 ठे निकाल लो, 3 -1 5, 1 2 -1 हो गया। बाबू इससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान देना, इससे कोई मतलब नहीं, एकदम सरल गुणा है, अनपढ़ लोग को आ जाएगा। 1 1 कम 1, 2 5 10। अब लल्ला ध्यान देना, अब लिखेंगे जे वाला, जे वाले से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, 3 1 कम 3, 1 5 5, जे हो गया, प्लस के वाला 3 दूना के 6, 1 1 कम 1, के हो गया। 10 में से 1 घटा 9, 5 3 8, माइनस माइनस माइनस, 6 1 7, चूंकि माइनस माइनस प्लस, -9 आई, माइनस माइनस प्लस, 7 1 7, ये हो गया मेरा गुणनफल। अब इसका निकाल लेते हैं हम मान, कैसे, 9 पे 8 पे 7 पे, 99 81 68 64 67
49। सबको बाबू जोड़ देते हैं। 9 एक 10 4 14 हो गया। 6 10 8 18 1 19 कितना आया? 194 वर्गमूल लेकर चेक कर लेते हैं। 2 9 18 2 7 14 कटने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। छोड़ो यार, बवाल हटाओ, नहीं कट रहा है। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a क्रॉस b क्रॉस मॉड में इसका मान 194 हो गया। काट देते हैं इसको, देखते वर्गमूल निकलता है तो 2 9 18 2 7 14 कटने लायक है या नहीं है? छोड़ो यार, वर्ग मात्र ऐसे भी होगा। अब तुम चाहो तो इसको 194/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। 8 नंबर में इसको पूछा है भैया, हम तो देखकर बहुत आश्चर्य हो जा रहे हैं। अंक कितने का पूछा है? 8 का। इतना सरल है कि कहने का हद नहीं है। देखो ध्यान से, यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं इतना इतना दिया हुआ है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई टेंशन मत लो, टेंशन छोड़ दो, पढ़ने पे लग जाओ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैं बताया था इसके पहले कि बेटा अगर विकर्ण देगा तो 1/2, अविकर्ण नहीं देगा तो मैं बताया हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड में 1/2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तरीका पुराना वाला, आई जे के 3 1 4 1 -1 1 हो गया। अब इससे मतलब नहीं है, 1 1 कम 1 1 चौके 4 आई, किसका चिन्ह? माइनस का, जे से लेना देना नहीं है। 3 1 कम 3 1 चौके 4 हो गया। फिर के से, इससे लेना देना नहीं है। 3 1 कम 3 1 1 कम 1 हो गया। बच्चा माइनस माइनस प्लस 4 1 कितना? 5 हो गया। 4 में से 3 घटेगा, -1 हो गया। 3 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 5 आई कैप माइनस माइनस प्लस 1j कैप -4k कैप हो गया। अब इसी के तुरंत बाद इसी का माड निकाल दो। माड मतलब परिमाण निकाल दो। 5 पर 1 पर -4 पे 5 25 1 1 कम 1 4 चौके 16। तो अब इसको ऐड करो भैया, 25 1 26 और 26 और 16 6 12 2 1 3 कितना हुआ? 42। 42 का देख लो वर्गमूल निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो छोड़ो, निकलने वाला है नहीं। ये हो गया। बस अब सिंपल सा लिख लो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बेटा क्षेत्रफल बराबर, बस सूत्र तुम्हारे सामने है, इसके बराबर 42 है, इसका लिखेंगे वर्ग मात्र। बस यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। टॉप 5 क्वेश्चन आज बताया हूं, फिर नेक्स्ट दिन फिर मैं 5 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ऐसे कर करके जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे चैनल पे हम लाते रहेंगे। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे मेरा आत्मबल बढ़ा रहे। जय हिंद, जय भारत बेटा।